Okay, hello. So now this in this module, I'm going to discuss acceleration. Like before this, I told you the definition of distance, displacement, velocity, speed, and I also told you how to represent a vector. Then I told you how to add two vectors, how to subtract a vector from the vector, and also I told you the component of a vector in the two mutually perpendicular directions. So now today see, I'll tell you how to, what is acceleration and how to calculate the acceleration in different conditions. So you see, the acceleration we define it as rate of change of velocity. Rate of change of velocity means what? What will be the change in the velocity in unit time? What will be the change in the velocity in unit time? That is called rate of change of velocity. So that is acceleration. Now see, when we talk about change of velocity, so velocity is a vector quantity, and a vector quantity can change itself in two ways, either by the change of its magnitude or by the change of its direction, or by the change of both. So that means that whenever velocity changes, the acceleration will be there, and we should know in all the cases how to calculate that acceleration. So see, I tell you how to calculate the acceleration due to first change of magnitude of velocity, second due to change of direction of velocity, and third due to change of both magnitude and डायरेक्शन ऑफ वी. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो, डायरेक्शन में भी चेंज हो, उसकी वजह से एक्सेलरेशन. तो सबसे पहला है कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगी, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज नहीं है. वेलोसिटी बी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. और है क्या कि वेलोसिटी की वैल्यू किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे v1 है. आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन इज ऑल द टाइम सेम, इट्स गोइंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ. और कुछ देर के बाद, सपोज आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द वेलोसिटी बिकम्स v2. कुछ देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ए इट्स वेलोसिटी वाज a, एट द पॉइंट b इट्स वेलोसिटी इज, ये v2 हो गई. डेल्टा टी इज ए स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इट्स ए स्मॉल टाइम इंटरवल. सो v1 से v2 के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, जो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब डेल्टा टी एक इंटरवल था टाइम का. सो दैट बिकम्स व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी. v2 माइनस v1 चेंज हुआ इन टाइम डेल्टा टी, तो यूनिट टाइम में चेंज कितना होगा? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी. सो दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी पैरेलल टू वेक्टर v2 माइनस v1. मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 बड़ा है v1 से तो वेलोसिटी की ओर, और अगर v2 छोटा है v1 से तो वेलोसिटी के अपोजिट. दैट मीन्स कि जब बॉडी में एक्सेलरेशन केवल उसके मैग्नीट्यूड में चेंज के ड्यू टू है, तो या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ओर होगा या उसके अपोजिट होगा. डिपेंडिंग अपॉन दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग.
मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन ए है दिस इज पैरेलल टू v और पैरेलल टू माइनस v। जिस ओर वेलोसिटी है उसके अपोजिट या जिस ओर वेलोसिटी है उस ओर, तो ये किस केस में होगा, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, और ये कब, इफ v2 इज लेस देन v1। बट मैंने देखो तुम्हें यहाँ पे बोला कि एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में टाइम इंटरवल डेल्टा टी था। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही निकालना हो कि क्या होगा, तो केवल ये डेफिनीशन, ये जो डेफिनीशन हो जाएगी फॉर दिस इन दिस केस जो इंस्टेंटेनियस है, मैं यहाँ बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, केवल ये करेंगे कि जैसे चेन ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 है उसे डिनोट किया डेल्टा v से और टाइम इंटरवल को डेल्टा t से, और बस साथ में बोल दिया कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा t बहुत ही छोटा है। जैसे अभी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम सब तब समझ पाओगे जबकि आई टेल यू अबाउट द कैलकुलस ऑल्सो। जैसे डेल्टा v बाई डेल्टा t, आई टोल्ड यू डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉल। हाउ स्मॉल, इट्स नॉट जीरो बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। और इस केस में भी वही होगा, डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की ओर या वेलोसिटी के अपोजिट। तो मैं भी इस बारे इस इंस्टेंटेनियस के बारे में आई टेल यू व्हेन आई टेल यू अबाउट द कैलकुलस ऑल्सो। बस अभी आप समझ लें कि इट्स ओनली द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा था और इस केस में टाइम इंटरवल इज व्हाट वेरी वेरी स्मॉल, इट्स ऑलमोस्ट ए पॉइंट। ठीक है, सो देयर इज अ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब मैं आता हूँ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो मैं अलग से बताता हूँ उसे। लुक एट दिस, so you'll see this acceleration due to change of direction of velocity, due to change of direction of velocity। तो इसमें we'll calculate two kind of accelerations. One is due to one is average acceleration, one is average acceleration, the other is the instantaneous acceleration। दो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन है कि बॉडी की वेलोसिटी से v1 है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, v1 का मैग्नीट्यूड v ही है, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2 along this direction, magnitude is again v, we are denoting it by a different vector v2, why, because its direction is different। So we can speak it like this कि body was going with a velocity v along east and after a time interval delta t the direction changes, now it begin to move with the same speed v along the direction of north। Now we have to calculate the acceleration। So acceleration as I told you the change of velocity upon time interval, तो इस केस में acceleration a क्या होगा, in this case acceleration a will be equal to v2 minus v1 vector its magnitude, magnitude of vector v2 minus v1 upon what time interval। I'll tell you how to calculate v2 minus v1 its magnitude then upon time interval। And one more thing, direction of acceleration in this case will be parallel to what, vector v2 minus v1। The direction in which vector v2 minus v1 will come, that will be the direction of acceleration। जैसे to make this more clear what I do, मैं इसका magnitude ले लेता हूँ। Suppose this magnitude is 5 meter per second square। यहाँ पे भी magnitude is what this is 5 v equals to 5 meter per second square। अब देखो आप कैसे करोगे, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। सो जैसे भी इन द लास्ट मॉड्यूल आई हैड टोल्ड यू
how to calculate the sum of the two vectors and how to calculate the difference of the two vectors. So look at this. Vector v1 is this. Its magnitude is 5. Vector v2 is this. Its magnitude is also 5. And v2 minus v1 means what? v2 plus of minus v1. So first of all, I make vector minus v1. Just the vector minus v1. Now, v2 minus v1 means v2 minus v1 means v2 plus of minus of v1. So this is what? First of all, I make the vector v2. आपसे ये बताया था. First vector is v2. And the vector which is to be added is what? Minus v1. And I had told you, जिस वेक्टर को आपको ऐड करना है उसे क्या करते हैं? उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कराओगे. फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया? v2. और जिस वेक्टर को ऐड करना माइनस v1, इसकी टेल इसके हेड से ज्वाइन कराई. सो दिस इज व्हाट? माइनस v1. और ये v2 हो गया. और फिर क्या होता? v2 प्लस और माइनस v1 क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर दैट इज v2 की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से दैट इज कि माइनस v1 की के हेड से ज्वाइन कराओ. दिस इज v2 माइनस v1. ठीक है. एक तरीके से व्हाट वी कैन से दैट v2 minus v1 is what? It is the resultant of vector v2 and vector minus v1. ये वेक्टर v2 और वेक्टर माइनस v1 का रिजल्टेंट है. वेक्टर v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. और मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है? 5. सो दैट मीन्स कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस v1 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर दो, बिकॉज आपको जब रिजल्टेंट का तरीका बताया था तो ट्राइंगल्स की थ्रू ही किया था. इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका 5. सो दिस विल बी व्हाट? इसका मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 5√2. और या फिर आप वैसे सोच लो, v2 का मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 5. इसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट? माइनस v1 का 5. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos of theta. So theta becomes 90 cos of 90. Cos 90 is what? 0. So it becomes square root of 5 square plus 5 square that is what? 5√2. और ये टाइम इंटरवल था, मानो ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी से 2 सेकेंड्स. मतलब ये चेंज कितनी देर में आया? 2 सेकेंड्स में. तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन वो कितना आ गया? दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ v2 minus v1 that is 5√2 upon time interval 2. So that is what? 5 upon √2. 5 upon √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस एक्सप्रेशन. और डायरेक्शन क्या होगा? जिस और वेक्टर v2 माइनस v1 है, तो जिस और वेक्टर v2 माइनस v1 है वो डायरेक्शन यहां पे क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट. ये ईस्ट था, इस और वेस्ट होगा. और ये साउथ है, इस और वेस्ट है. तो डायरेक्शन क्या रहेगा? नॉर्थ वेस्ट. दिस इज नॉर्थ वेस्ट. अच्छा आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में है. इस वेक्टर का और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच से आएगा, इसे नॉर्थ वेस्ट बोल दिया. अदरवाइज आप बिल्कुल वो tan अल्फा के थ्रू करते हैं. मान लो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता, तो फिर आप क्या करते हैं? tan अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम विच डायरेक्शन? फ्रॉम द डायरेक्शन नॉर्थ. द एक्सेलरेशन is directed from north towards west by an angle alpha, where tan alpha equals what? Magnitude of this vector upon magnitude of this vector. Is that clear? मतलब यहाँ पे मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम लिया था, वो खैर मैं अगले बार अभी जब बताऊंगा when the magnitude डायरेक्शन बोथ चेंजेस, तब मैं तुम्हें बताऊंगा. सो अभी आप ये ले लो कि केवल मैग्नीट्यूड में चेंज है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है. सो इन दिस वे यूल फाइंड इट. और इसका डायरेक्शन किस ओर आ गया? नॉर्थ वेस्ट. जिस ओर ये वेक्टर आएगा उस ओर इसका डायरेक्शन आ जाएगा. बट फिर भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है इसका? जैसे आपने लिखा नॉर्थ वेस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज एट एन एंगल 45 डिग्री. अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स व्हाट? इसका मैग्नीट्यूड 5, 5 upon 5 is what? 1. So tan alpha is 1. That means alpha is what? 45 degree. So acceleration makes an angle 45 degree from north towards west. This is the acceleration. So this was the acceleration. Average acceleration because of what? Change of direction of velocity. Hope you could understand. Now see. अब आप देखोगे. Now we take instantaneous acceleration. हम लोग ले रहे हैं
instantaneous acceleration because of what? Change of direction of velocity. Like see here I told you कि बॉडी की वेलोसिटी v1 थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो गया नॉर्थ की ओर हो गया जो ईस्ट की ओर था. सो दिस नेवर हैपन्स इंस्टेंटेनियसली. ये सडनली नहीं होता है कि 90 डिग्री एंगल चेंज हो गया और एक साथ चेंज हो गया हो कि ऐसे गए ऐसे आए. नो, नॉट लाइक दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि होता क्या है, ये मैकेनिकल इवेंट्स दे टेक प्लेस ग्रेजुअली. मतलब जैसे इस केस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज बॉडी वाज गोइंग ऑन ए सर्कुलर पाथ. इनिशियली बॉडी वाज एट दिस पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी इस ओर थी, बॉडी इस ओर जा रही थी, जिसकी वेलोसिटी इस ओर थी. और मान लीजिए जो मैंने बोला टाइम इंटरवल डेल्टा टी को 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद जो बॉडी हो गई वो यहाँ पहुँच गई और इसकी वेलोसिटी इस ओर आ गई. ये 90 डिग्री एंगल चेंज हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो यहाँ पे था वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ है. ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ था वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ है. केवल क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है ना, जो डायरेक्शन चेंज हुआ वो हो गया 90 डिग्री से डायरेक्शन चेंज हो गया. इज दैट क्लियर? सो अब देखो, मीन्स की सिचुएशन कुछ ऐसे आई होगी. इसका मतलब ये हुआ दूसरे वर्ड्स में कि दैट मीन्स कि ऐसे केसेस में प्रॉबेबली बॉडी एक कर्व पाथ पे चल रही होगी. और अगर बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. जैसे भी जब हमने एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो तुम समझो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं था, क्या डायरेक्शन में चेंज था. बट क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से भी चेंज हुआ. और अगर चेंज है सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन. दैट इज व्हाट वी कैलकुलेटेड. लेकिन एज आई टोल्ड यू कि जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, डायरेक्शन में चेंज है, सो होपफुली बॉडी क्या कर रही है, बॉडी एक कर्व पाथ पे चल रही होगी. अगर बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है तो उसके डायरेक्शन में चेंज तो हर एक पॉइंट पे है. यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, इस ओर है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है. दैट मीन्स की डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा क्या, कर्व के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट के नॉर्मल और कर्व के कॉन्केव साइड में, टेंजेंट के नॉर्मल और कर्व के कॉन्केव साइड में एक्सेलरेशन होगा. हम उसे डिनोट किससे करते हैं, ए नॉर्मल. वी कॉल इट ए नॉर्मल. दैट मीन्स कि फ्यूचर में आप याद रखोगे ए नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से है, आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो मैं फिर से बता दूं किस ओर होगा, उस पॉइंट पे कर्व में टेंजेंट, टेंजेंट का नॉर्मल, और टेंजेंट का जो नॉर्मल कर्व के कॉन्केव साइड की ओर है. टेंजेंट का नॉर्मल जो कर्व के कॉन्केव साइड की ओर है, इट विल बी दैट, एंड दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे आपने बोला कि ये कैसे आया, मैं अपने बाद वाले मॉड्यूल्स में सर्कुलर मोशन में आई टेल यू कि ये कैसे आया है. सो ए नॉर्मल इक्वल्स व्हाट, v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ. अब जैसे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर्कल की रेडियस होगी. ठीक है ना, r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ का मतलब ये हुआ फॉर द सर्कुलर पाथ r is the radius. ठीक, r is the radius. सर्कुलर पाथ के लिए r is the radius. और अगर पाथ सर्कुलर नहीं है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, बट अभी क्योंकि जब तक कि कैलकुलस का मॉड्यूल नहीं हो जाता है तब तक आप ठीक से मतलब उन टर्म्स का मीनिंग क्या है एंड ऑल, इट्स ओनली फॉर रेफरेंस कि आप लिख सकते हो. जैसे पाथ सर्कुलर नहीं है, कुछ और है, एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, डिफरेंट टाइप के कर्व होते हैं. तो जो r होगा दैट विल बी इक्वल टू, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, जो पाथ है उसका एक इक्वेशन होगा y इक्वल टू fx. सो जो रेडियस r होगा उस पॉइंट पे दैट विल बी 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर y/dx स्क्वायर. मैंने एक्सप्रेशन अभी केवल इसलिए लिखा है ओनली टू मेक द मैटर कंप्लीट. ठीक है, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा और कोई ज़रूरत भी नहीं है.
ठीक है ना। बस आप केवल अपने रेफरेंस के लिए जब फ्यूचर में आई टेल यू इन अगले मॉड्यूल्स में आई टेल यू कि क्या कैसे आएगा ये, तो तुम्हें समझ में जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सो अगर y एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वो कर्व है, सो रेडियस r विल बी 1 + dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d²/dx²। सो r सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस है और रेडियस का मतलब तुम समझते हो। सो दैट मीन्स कि जब बॉडी में एक्सेलरेशन है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, और तुम्हें एक्सेलरेशन कौन सा कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो व्हाट विल यू डू, जिस पॉइंट पे यू वांट टू कैलकुलेट उस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालो, टेंजेंट का नॉर्मल लो, और जो टेंजेंट का नॉर्मल है कर्व के कॉनकेव साइड में, तो वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब ए नॉर्मल इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कितना होगा, v² अपॉन r, v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ। ठीक है ना। सो नाउ सी, नाउ वी कम टू द थर्ड फैक्ट। अब देखो जो तीसरा है इसका, थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ बोथ। ठीक है ना, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। आप देखो इसमें भी एक होगा वही एवरेज, या मैं पहले आपको एवरेज एक्सेलरेशन ही दिखाता हूँ, कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। सो सी व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स कि व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस एग्जांपल, वेक्टर v1 वाज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर v2 वाज ऑफ मैग्नीट्यूड 5। अब यहाँ पे केवल व्हाट विल बी द चेंज, body was going along east with a velocity of, say it was 5 meter per second. Then after a time interval delta t equals to say 4 seconds, it changes its direction in magnitude. Now velocity vector v2 becomes along north and magnitude of v2 is say 7 meter per second. मतलब what, both the things have been changed. Magnitude has been changed and the direction has been changed. But there is no change in the method. Method remains the same. What you have to find, expression A equals to magnitude of A equals to vector v2 minus vector v1 upon what time interval, and direction of A will be what? Direction of A will be equal to, A will be parallel to vector v2 minus vector v1. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना आपको। So v2 minus v1 means what? v2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1। v2 ये था, v2 जो था इट वाज दिस, और v1 ये है, इसका नेगेटिव हो गया माइनस v1। दिस व्हाट, माइनस v1, v2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, वो यहाँ मैंने छोटा बनाया है, आप ऐसे कर लो, माइनस v1। सो अब आपको करना क्या, v2 माइनस v1 मीन्स v2 प्लस ऑफ माइनस v1। सो v2 प्लस ऑफ माइनस v1 को ऐड करना, तो माइनस v1 की टेल, ठीक है ना, माइनस v1 की टेल क्या करोगे, इसके साथ इसके हेड से ज्वाइन कराओगे, ठीक है ना, माइनस v1 की टेल, और फिर पहला वेक्टर क्या हुआ, v2 प्लस ऑफ माइनस v1 में v2, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कराओगे, इट इज दिस। सो दिस बिकम्स व्हाट, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब v2 प्लस और माइनस v1, यहाँ पे क्या हुआ, v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट, और v2 का मैग्नीट्यूड कितना है 7, v1 का मैग्नीट्यूड कितना माइनस v1 का 5। सो बस वही आ गया इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड हो गया, दैट बिकम्स व्हाट, इसके रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, जिनका रिजल्टेंट निकाला एंगल कितना 90 डिग्री। सो प्लस कॉस ऑफ 90 आएगा, उसे आप जीरो कर दो, सो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 25, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 49 प्लस 25 74। और कितने टाइम इंटरवल में चेंज आया, डेल्टा टी इज गिवन टू बी 4 सेकेंड्स, दैट मीन्स की एक्सेलरेशन जो हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन ए बिकम्स दैट मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 74 डिवाइडेड बाई 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन वी स्पीक लाइक दिस, द एक्सेलरेशन इज along v2 minus v1, so it makes an angle alpha with the डायरेक्शन ऑफ वॉट, नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, सो इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट वेयर tan अल्फा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट 5, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट 7, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है ना, सो आपको डायरेक्शन भी पता लग गया और मैग्नीट्यूड भी पता लग गया किसका, एवरेज एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ यू विल सी, अब आप देखोगे, नाउ सी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस acceleration due to change of magnitude and direction of velocity. Due to change of magnitude, direction of velocity, so look at this, body is going on a curved path, तो इस पॉइंट पे एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। तो अभी आपको बताया था जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज के ड्यू टू होता है वो किस ओर होता है, या तो वेलोसिटी की ओर या वेलोसिटी के अपोजिट, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी की ओर, और अदरवाइज वेलोसिटी के अपोजिट। सो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की ओर यानी इस ओर, दैट मीन्स व्हाट, कर्व के टेंजेंशियल होगा, तो हम उसे बोलेंगे ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल। So A tangential is nothing else than what? A tangential is the acceleration because of rate of instantaneous acceleration because of rate of change of velocity। मतलब ये बिल्कुल वही है जो आपने सबसे पहले फंडामेंटल डेफिनेशन की एक्सेलरेशन की, कि आपको जब वेक्टर्स के बारे में नहीं पता था, सो व्हाट यू थॉट, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज होगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। सो हम इसे बोलते हैं ए टेंजेंशियल, बट ए टेंजेंशियल है वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैं अभी से डिनोट कर रहा हूँ इस फॉर्म में, मैंने कैलकुलस अभी आपको नहीं बताई तो आप समझ नहीं पाओगे इसका मतलब क्या हुआ, dv बाई dt, बट बाद में जब कैलकुलस बता दूंगा यूल गेट टू अंडरस्टैंड। अभी बस आप मान लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए टेंजेंशियल और ए टी, और एक होगा डायरेक्शन में चेंज की वजह से, मुझे जैसे अभी बताया था डायरेक्शन में चेंज की वजह से वाला क्या होगा, इस पॉइंट पे कर्व का जो टेंजेंट है उसका नॉर्मल कर्व के कॉनकेव साइड में ए एन, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एंड वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस आर इज द ए नॉर्मल, वो ए नॉर्मल है, और जो ए टेंजेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए टी, दैट इज डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो जो नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ए, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल स्क्वायर। तो ए नॉर्मल, तो जहाँ तक बात है सर्कुलर पाथ की, अभी भी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और अगर बॉडी का पाथ सर्कुलर पाथ है तो रेडियस आर भी पता होगी, ए नॉर्मल। ए टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, टेंजेंशियल वाला, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाला, वो जब आप कैलकुलस सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट नाउ दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ कंप्लीट है, मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से, डायरेक्शन में चेंज की वजह से, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से, केवल डायरेक्शन में चेंज की वजह से, दोनों में चेंज की वजह से, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। सो नाउ से अब नाउ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने अपने एक मॉड्यूल में क्या किया, डेफिनेशन की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, और फिर उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द वेक्टर्स, summation of the vectors, how to find the difference of the two vectors, subtraction of the vectors in the component of a vector into two mutually perpendicular directions. And right now we did one more parameter, that is what, acceleration. So kinematics में जो चार parameters हैं, displacement distance 1, velocity or speed 2, acceleration 3 in the time t, 4th you know that. So these are the parameters.
अब देखो इनके बारे में कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर अबाउट इट. दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स. अब इसके बाद है कि मोशन को हम कैटेगराइज करेंगे कि मोशन 1D है, मोशन 2D है. उसके अकॉर्डिंग की 1D मोशन के लिए करेंगे. देन आई टेल यू अबाउट द 2D मोशन ऑल्सो. सो बिफोर I tell you about the 1D motion, I tell you some more mathematical things. It's about the graph, how to study a graph. So when I tell you about the graph, it will be the very basic information about the graph because अभी आपने calculus नहीं किया है. So देखो graph. Graph is basically what, how do we need it in physics, what does it does, इसके study से different parameters, how to find different parameters. Look at this. Suppose we have relation y equals to 4x. This relation between y and x means what? अगर x चेंज होगा तो क्या होगा? y भी चेंज होगा. तो x चेंज होने से y चेंज होगा. अब ये रिलेशन किस टाइप की रिलेशनशिप है? हम बोलते हैं जब x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, मतलब x और y की पावर्स इक्वल हैं. सो वी कॉल देम इट्स ए लीनियर रिलेशनशिप. दिस इज ए लीनियर रिलेशनशिप. और लीनियर रिलेशनशिप में होता क्या है? जब रिलेशनशिप लीनियर होगी सो इससे हम कंक्लूड करते हैं 2 थिंग्स. पहली चीज कंक्लूड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी यूनिफॉर्म. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी यूनिफॉर्म. और साथ में क्या होगा? द ग्राफ बिटवीन y एंड x विल बी स्ट्रेट लाइन. ग्राफ विल बी व्हाट? इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो सबसे पहले आप लीनियर रिलेशनशिप की रिकॉग्निशन देखो क्या है. जिन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप है उनकी इक्वल पावर्स हैं. सो दैट इज व्हाट लीनियर रिलेशनशिप. और जब भी रिलेशनशिप लीनियर होगी तो होगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर विल बी व्हाट? इट विल बी यूनिफॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? आई टेल यू दैट. इसका मतलब ये हुआ अगर x में यूनिट चेंज होगा सो y में जो चेंज होगा दैट विल मीन सेम थ्रू आउट. सेम थ्रू आउट का मतलब जैसे x की वैल्यू 4 है, आपने x की वैल्यू चेंज की 4 से 5, y की वैल्यू में चेंज आया. तो x की वैल्यू में यूनिट चेंज आने से y की वैल्यू में कितना चेंज आया आपने अभी कैलकुलेट कर लिया. इसके बाद मान लो x की वैल्यू थी 12, आपने x की वैल्यू 12 से 13 तक चेंज की. फिर आपने कैलकुलेट किया कि y की वैल्यू में क्या चेंज आया. तो वही चेंज आया होगा जो कि x की वैल्यू 5 से 6 तक आने में चेंज हुआ होगा. y की वैल्यू वही चेंज तब आएगा जब x की वैल्यू 12 से 13 तक आने में चेंज होगी. दिस व्हाट वी कॉल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is what? Uniform. ठीक है ना. And graph will be straight line. How can we find it by means of a drawing a table and by a graph? I tell you that. You see it in this way. Here we make a table. Yx, x is 0, y is 0, x is 1, y is 4, x is 2, y is 8, x is 3, y is 12, x is 4, y is 16, x is 5, y is 20. ठीक. Now see, delta y means, I had told you in the previous module, delta y means change of y. Delta x means what? The change in the value of x. Suppose we take an interval, this interval, और यहाँ पे ये इंटरवल, इसमें डेल्टा x कितना हुआ? 2. डेल्टा y कितना आया? 8 minus 0, that is what? 8. Right? We take another interval, we take this interval. How much is the change in the x? Delta x, 5 minus 2, that is what? 3. Here, how much is the change in the y? 20 minus 8, that is what? 12. 12. So look at this. Rate of change of y with respect to x for this interval is what? Delta y upon delta x. इस इंटरवल में कितना हुआ? It is 8/2, that is what? 4. इस इंटरवल में कितना हुआ? It is
12/3, that is what 4. So this is what we call uniform. ये यूनिफॉर्म है. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ इस इंटरवल में था वही इस इंटरवल में. आप कोई भी छोटा इंटरवल हो, कितना भी बड़ा इंटरवल हो, इंटरवल स्टार्टिंग में लो या इंटरवल बाद में लो, इट विल बी व्हाट सेम थ्रू आउट. दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, इट इज यूनिफॉर्म. राइट नाउ से अब आप देखोगे, अभी देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे. ग्राफ y वर्सेस x, जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस. सी आप एक एक पॉइंट फीड करते जाओ, 0 0 1 4 2 8 3 12. वो क्या होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक, नाउ सी y से वर्सा. अभी क्या हुआ, रिलेशनशिप वॉज गिवन, टेबल बनाई, टेबल के थ्रू रेट ऑफ चेंज निकाला, टेबल के थ्रू ग्राफ निकाला. ठीक ना. अब अगर आपको डायरेक्टली ग्राफ दे रखा हो y और x का, ये पैरामीटर्स भी गिवन है यहां पे सब कुछ, 1 2 3 दिस 4 8 12, ये आपको ग्राफ दे रखा है. एंड यू वांट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, ये क्या होगा, वी ऑल्सो कॉल इट स्लोप ऑफ द ग्राफ. वी ऑल्सो कॉल इट व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो क्या होगा, ये एंगल थीटा है. स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा. थीटा कहां से लोगे, जो टेक थीटा, एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने में वो स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थीटा. ठीक है ना. मतलब आप ये नहीं कि इस ओर से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दोगे कहीं से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जा करके देखोगे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, थीटा. सो दैट इज व्हाट, tan थीटा. अब तुम देखो यहाँ पे, जैसे थीटा है तो ये भी थीटा होगा. सो tan थीटा इज व्हाट, ये वैल्यू मानो y2 है y की, और ये वैल्यू y की y1 है, ये वैल्यू x की x2 है, या मैंने इसे मान लिया दिस वैल्यू इज y1, और ये वैल्यू x की, यानी वैल्यू क्या थी, x1, और ये वैल्यू है x2. सो tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन व्हाट, x2 माइनस x1. So that becomes what, y2 minus y1 12 minus 4 upon x2 minus x1 3 minus 1. That is what, 12 minus 4 is 8, 2 minus 1 3 minus 1 is 2. So that is what, 4. मतलब what, दोनों तरीके हो गए. देखो, जब भी you want to find rate of change of y with respect to x, या उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो आप स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकालोगे, उस ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन है, आपने 2 पॉइंट्स लिए, और या तो वो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा, थीटा, उसे आप tan थीटा निकाल लो. लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आप वहाँ पे जो पेपर में है, यू कैन नॉट मेजर दैट, मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा. ये ऑल टुगेदर मान लो कि एंगल उन्होंने खुद से ही दे रखा, एंगल इज गिवन टू बी सपोज 38 डिग्री 26 डिग्री. सो आपको 10 36 डिग्री 10 28 डिग्री इनकी वैल्यूज तो याद नहीं होंगी. तो उस केस में क्या करो, आप सुटेबली ऐसे 2 पॉइंट्स कहीं पे भी सिलेक्ट कर लो जिसके सामने की रीडिंग्स आपको पता लग रही हो, बस उससे फिर आप निकालोगे tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दैट बिकम्स व्हाट, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी. इज दैट क्लियर, बोलो समझ रहे हो ना. नाउ से अब देखो, अब इसी चीज को जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, मैं इसी स्लोप ऑफ द ग्राफ वाले पार्ट को थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करता हूँ. ठीक है, उसके पहले मैं एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ. जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. सो यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 x की पावर 2. सो दिस व्हाट, इट्स ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप. अच्छा सी वन मोर थिंग,
You may question कि why I am discussing about the rate of change of y with respect to x. We are finding mathematically we are finding the rate of change of y with respect to x. But अगर आप मान लो सोचते हो कि y we are finding the rate of change of y with respect to x. So look at this. Whole of the physics is like that. Rate of change of displacement with respect to time is what? Velocity. Rate of change of velocity with respect to time is what? Acceleration. Rate of flow of charge with respect to time is called what? Current. Rate of doing work with respect to time is called what? Power. So that means what कि फिजिक्स में ऐसे पैरामीटर्स होंगे कि आपने एक एक्सिस में एक पैरामीटर ड्रॉ किया, मान लो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम टी पैरामीटर ड्रॉ किया, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी बाय डेफिनेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स कि अगर आप उस ग्राफ का स्लोप निकाल दोगे तो आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी. सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. नाउ सी वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. दिस इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाई बिकॉज x की पावर 2 है और y की पावर क्या है? 1 है. सो इससे नॉन लीनियर रिलेशनशिप. अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या होगा? देयर आर टू थिंग्स. वन कि rate of change of y with respect to x will not be uniform. पहली चीज. दूसरी चीज क्या होगी? ग्राफ विल बी अ कर्व. जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, वो एक कर्व होगा. बोथ द थिंग्स आई एम शोइंग यू. मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं. पहली चीज आपने नोट किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल नॉट बी यूनिफॉर्म. ये नॉन यूनिफॉर्म होगा. अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा. अलग अलग इंटरवल से मेरा मतलब क्या हुआ? आपने एक इंटरवल छोटा लिया, इट विल बी डिफरेंट. इंटरवल बड़ा लिया, इट विल बी उससे डिफरेंट होगा. या फिर इंटरवल आपने किस जगह लिया है उस बात पे भी डिपेंड करेगा. इंटरवल आपने x की छोटी वैल्यूज़ के लिए लिया या इंटरवल आपने x की बड़ी वैल्यूज़ के लिए लिया, हर जगह क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज डिफरेंट आएगा. और ग्राफ जो होगा दैट विल बी व्हाट? कर्व. लुक एट दिस. हम इसके लिए बनाते हैं. वी मेक ए टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी टेबल बनाई. you'll see this. This y, this x. x के लिए 0, y के लिए 0, x के लिए 1, y के लिए 3, x के लिए 2, y के लिए 12, x के लिए 3, so this 27, this 4, so this what? 16 into 3, 48. ठीक. अब आप देखो, अब मैं निकालता हूँ. एक बार मैंने इंटरवल ये वाला लिया, ठीक है. तो डेल्टा x यहाँ पे कितना आ गया? 1. और डेल्टा y कितना आ गया? 3 आ गया. अब मैंने एक बार इंटरवल ये वाला लिया, मतलब मैं आई एम टेकिंग द साइज ऑफ द इंटरवल सेम. x की वैल्यू में यहाँ पे भी एक चेंज है और x की वैल्यू में यहाँ पे भी एक चेंज है. बट यहाँ पे देखो डेल्टा x इज 1, डेल्टा y इज व्हाट? इट्स 48 minus 27. So that this is what? 21. 48 minus 27 is what? It's 21. So you could understand rate of change of y with respect to x. मेरा मतलब डेल्टा y by डेल्टा x. ठीक ना? इस इंटरवल में कितना हुआ? It is 3/1, that is 3. और इस इंटरवल में कितना हुआ? It's 21/1, that is what? 21. So there's a huge change. Now say altogether if I select a bigger interval तो भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा. अब मैंने ये वाला इंटरवल लिया. ठीक. Now look at this. डेल्टा x is what? 3 minus 1, that is what? 2. और यहाँ पे डेल्टा y is what? इस इंटरवल में 27 minus 3. So 27 minus 3 डेल्टा y equals to this 24. So इस इंटरवल में जो आया डेल्टा y by डेल्टा x is what? It is 24/2, that is what? 12. So what I wanted to tell you is that rate of change of y with respect to x will not be uniform. मतलब what? इंटरवल आपने यहाँ लिया तो रेट ऑफ चेंज डिफरेंट आ रहा है, यहाँ लिया तो डिफरेंट आ रहा है. इंटरवल आपने छोटा नहीं लिया, बड़ा लिया, तब भी क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा. इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. और ग्राफ कैसे कर्व होगा? जब आप एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे 0 0, फिर आपने प्लॉट किया 1 3, ये चेंज हुआ 1 और ये चेंज कितना हुआ? 3. मानो यहाँ पे आ गया. फिर आपने 2 12, यहाँ चेंज आपने फिर से किया एक और यहाँ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. फिर 3 27 और भी बहुत ज़्यादा चेंज. मतलब व्हाट? ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. आप समझ गए? सो दिस इज व्हाट? कर्व.
अब दैट मीन्स व्हाट की सबसे पहली चीज़ हुई कि यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज डिफरेंट है तो फिर वो लोग पूछेंगे कैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज हियर, ठीक है ना। आपने होपफुली ये नोट किया 9 से। अब आप देखोगे 9 से मैं इसी ग्राफ को दोबारा से यहाँ बनाऊंगा एंड आई टेल यू दैट। जैसे पहले जब रिलेशनशिप वॉज लीनियर दैट मीन्स ग्राफ वॉज ए स्ट्रेट लाइन, आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने क्या किया कि या तो उस स्ट्रेट लाइन का आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के एंगल थीटा लिया और उसका टेन थीटा निकाल दिया, या फिर क्या किया ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए और उनसे y2 और y1 निकाला, x2 और x1 निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे आपने क्या निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया, ठीक है ना। नाउ सी अब आप देखोगे अब जो ना कि अगर ग्राफ कर्व है तो सबसे पहली चीज़ कि जब कोई आदमी आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, so it's an incomplete question. This is not a complete question. How should then it be asked? It should be like this. See, what is the rate of change of y with respect to x when x is 3, when x is 4? This should give you the value of x, because for the different values of x, it's going to be what? Different. And what we call it? We call it instantaneous rate of change of y with respect to x. जैसे y और x का ये ग्राफ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज 3, मान लो x के लिए 3 है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y rate of change of y with respect to x when x equals to 3। आपको करना क्या होगा, ग्राफ में वो पॉइंट सर्च किया x equals to 3, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाली, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, और टेंजेंट का स्लोप निकालो। दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और आप इसे फ्यूचर में बोलोगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है x इक्वल टू 3 पॉइंट पे, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू व्हाट 3। सो अब देखो ये क्या हो गया, हाउ विल यू फाइंड इट, you do two things, either you extend it to get the angle theta, so this will be equal to tan theta, or you take any 2 points on the straight line. There is no limitation ki where you can take the 2 points, because it's a straight line, its slope will be what, same throughout. So take any 2 points on the graph that is tangent, get y2, y1 and x2, x1. This will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. Look at this. If this angle is theta, this angle is also theta. So tan theta is what? This is y2 minus y1, and this is what? x2 minus x1. So that is the instantaneous slope of the graph. Is that clear? So see, when the question or the information was given in the form of a graph, and you want to find the rate of change of y with respect to x, rate of change of y विद रिस्पेक्ट टू एक्स से मेरा मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे कोई फिजिकल पैरामीटर प्लॉटेड है, यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लॉटेड है, और आप इस फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज इस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। इस फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज इस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आपने क्या किया, ग्राफ आपको दिखा कि कर्व है, तो जिस पॉइंट पे उन्होंने पूछा था उस पॉइंट पे टेंजेंट डाली, टेंजेंट का या तो एंगल के थ्रू टेन थीटा निकाल दिया, या कोई भी 2 पॉइंट्स लिए और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल दिया। बट सी बिकॉज इट्स ए ज्योमेट्रिकल वे, मतलब इट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। अब है क्या, फिर भी क्योंकि ज्योमेट्रिकल तरीका है वहाँ पे टेंजेंट डालना, टेंजेंट डालने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, फिर एंगल के मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती हो सकती है,
तो इसी का दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड इज व्हाट, इसका है हम इसे कैलकुलस के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अभी बाद में आई टेल यू द डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू इसे करते हैं, बट हाँ डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू करते हैं जबकि वो हमें फंक्शन पता हो। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ क्या लिया था, आई थिंक इट वॉज आई हैड टेकन 3x², शायद ये लिया था, y वॉज 3x²। सो अगर आपको ग्राफ इसके थ्रू टेबल से ग्राफ बनाया, ग्राफ के थ्रू निकाला, और या फिर क्या था कि उन्होंने आपको ये रिलेशनशिप दे रखी थी, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप दे रखी थी और आपको रेट ऑफ चेंज निकालना था, तो क्या करते आप सीधे कैलकुलस के थ्रू करते, ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो ग्राफ स्पेशली कब यूजफुल हुआ, जबकि इंफॉर्मेशन आपको फंक्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्टली व्हाट इज गिवन, द ग्राफ इज गिवन, एंड थ्रू द ग्राफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस थिंग, देन दिस मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज इन द माय फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स ओनली, you see in the kinematics you are having parameters what, like what, rate of change of displacement with respect to time is what, velocity, that means कि अगर आपको xt का ग्राफ मिलेगा तो xt के ग्राफ के थ्रू आपको velocity निकालना, ग्राफ का स्लोप निकालना। rate of change of velocity with respect to time is what, acceleration, that means कि अगर आपके पास vt ग्राफ होगा तो vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, acceleration देगा, ठीक है ना। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा और vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन के स्लोप में आई टेल यू, बिकॉज सी अल्टीमेटली व्हेन यू आर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस स्लोप आल्सो you are drawing a tangent, then you are finding the slope of the tangent. Slope of the tangent means slope of the straight line. आप निकाल तो वही रहे। सो मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन के स्लोप में अभी थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ। लुक एट दिस, जैसे वी हैव हियर वन लाइन, there's one line A, there's another line B, there's another line C, ठीक है ना, there's another line C। अब आपको इनके स्लोप के बारे में दो चीज़ें कंक्लूड करनी, और स्लोप के बारे में when you'll find there are two things important। स्लोप में क्या चीज़, एक तो इट्स साइन, स्लोप का साइन क्या है, स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। तो देखो जिस एंगल थीटा की हम बात कर रहे थे स्लोप के लिए, वो जो एंगल थीटा है वो लाई कहाँ करेगा, 0 से 180 के बीच में, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी मोर देन दैट। लुक एट दिस हाउ, जैसे ग्राफ है ये, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जाना किस ओर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला थीटा हुआ। अब ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है। मानो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाती, थीटा 90 हो जाता, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई, थीटा 90 से बड़ा हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है अभी, ठीक है ना, ये ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो आप या तो इसे 0 कह दो या 180 कह दो, बात एक ही है। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी तो अब आपको एंगल यहाँ से नहीं लेना है, ये तो यहाँ से आ गया ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ आ गई। सो दैट मीन्स व्हाट, थीटा में ऐसा लाई किसके बीच में करेगा, 0 से 180 के बीच में। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी हियर, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, तो स्लोप विल बी व्हाट, पॉजिटिव। एंड इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन व्हाट, 180 डिग्री, सो टेन थीटा विल बी व्हाट, इट विल बी नेगेटिव। दैट मीन्स कि ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आएगी किसी दो पैरामीटर्स के बीच का और आपको उसका स्लोप से मतलब है, स्लोप निकाल रहे हैं, सो you'll see what, you'll find whether slope is positive or slope is negative. That will carry a meaning there for the physical parameters for which the graph has been plotted. उसका एक मतलब होगा। वो जब वो फिजिकल पैरामीटर्स आएंगे, I'll tell you that कि स्लोप पॉजिटिव है। जैसे मैं एक ऐसे अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो आपका xt ग्राफ है, सो xt ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स व्हाट, वेलोसिटी। तो तुम देखो स्लोप पॉजिटिव, दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज व्हाट, पॉजिटिव। स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव। सो दैट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी जैसे बोला कि -5 बड़ी है या वेलोसिटी -3 बड़ी है। माइनस का मतलब क्या ये होगा कि आपने कोई डायरेक्शन पॉजिटिव असाइन किया होगा और वेलोसिटी उसके अपोजिट है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड -5 का 5 है और -3 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, -5 वाला। वेलोसिटी का साइन लेकिन क्या है, नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आपने पॉजिटिव माना होगा उसके अपोजिट है। इज दैट क्लियर? सो जब बात आएगी ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स की तो स्लोप का साइन बहुत मैटर करता है। स्लोप के साइन से आपको उस पैरामीटर की डायरेक्शन के बारे में पता लगता है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव, नेगेटिव और स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे, यू नो जो एंगल थीटा के करीब होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरा मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मानिए कोई स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन मैंने ली, दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो थीटा इज व्हाट 90 डिग्री एंड 10 इन्फिनिटी इज व्हाट 1090 इज व्हाट इन्फिनिटी। अब इस लाइन को इस ओर टिल्ट करा रहा हूं और इस लाइन को इस ओर टिल्ट करा रहा हूं, मतलब व्हाट, ये एंगल 90 से कम होता जा रहा और ये एंगल 90 से क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो जैसे जैसे आप 90 से दूर जाएंगे, 90 से कम या 90 से ज़्यादा, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता रहेगा। 10 0 इज व्हाट 0, 10 180 इज व्हाट 0। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स की स्लोप किसका ज़्यादा होगा, वो स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल, जो एंगल थीटा है 90 डिग्री के ज़्यादा क्लोज होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई राइट दिस स्टेटमेंट हियर, लुक एट दिस, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, the magnitude of slope will be greater if theta is closer to 90 degree. Theta is closer to 90 degree. जो एंगल थीटा 90 डिग्री के जितना क्लोज होगा उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। सो अभी जो रिक्वायरमेंट थी मुझे काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स की, उसमें यही था, स्लोप का, एक ग्राफ का स्लोप निकालना, ये देखना कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है, और ग्राफ का स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालना। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कब कम है और कब ज़्यादा है। जैसे सी लुक एट दिस एग्जांपल, हियर वी हैव ग्राफ ए एंड से ग्राफ बी। सो दिस थीटा 1 एंड दिस थीटा 2, ठीक है ना, दिस एंगल इज थीटा 2। सो सी थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो थीटा 2 90 के ज़्यादा करीब है। सो दिस व्हाट स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर स्लोप ऑफ बी। इन दोनों का स्लोप कैसा है, बोथ स्लोप्स आर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये देखोगे, से दिस ए दिस बी, तो एक का एंगल ये थीटा 1 हुआ, दूसरे का एंगल थीटा 2 हुआ। 90 के करीब कौन सा है, थीटा 1। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और दोनों का स्लोप है कैसा, नेगेटिव है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ बोथ इज नेगेटिव, तो दोनों का स्लोप नेगेटिव है, लेकिन स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट, स्लोप ऑफ बी। इज दैट क्लियर? सो मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात पे, देखो कि आपको किसी भी ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप में मैग्नीट्यूड अलग से निकालना होगा और साइन उसका अलग से डिटरमाइन करना होगा। और जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो इवन अगर ग्राफ आपका कर्व्ड है, तो कर्व्ड ग्राफ में भी जब आप स्लोप निकालते हो, इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो आप टेंजेंट वहां पे डालते हो और टेंजेंट का स्लोप निकालते हो, तो वहां पे भी करना तो कैसे होगा, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, अल्टीमेटली आपको इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस फॉर द ग्राफ्स।